I am Kritika Gautam, a third-year MBBS student at AIIMS Hyderabad. Now that the admission process has started, I thought it would be the perfect time to talk about all the books you'll be needing in your first year of MBBS. So, अपने बक्से से सारी किताबें निकाल के जो मुझसे हिल नहीं रही हैं, I thought let's talk about all these books, especially to the ones who are pursuing MBBS, or like who are the first ones to pursue MBBS from their families, like I am. So yeah, before starting, I would like to mention that I'm not here to recommend any book because from where I can see, none of the books can be categorized as either good or bad. It all depends on which book suits you the best. You know, आपके लिए कोई एक book सबसे बढ़िया हो सकती है, which I might not even like reading. So yes, here we'll be talking about all the three subjects first year, that is anatomy, physiology and biochemistry. And हम बात करेंगे हर बुक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर आइडिया कि विच बुक यू शुड गो फॉर. लाइक एक ओवरव्यू काइंड ऑफ आई वांट टू गिव टू यू ऑल बिफोर यू गो गेट योर ओन बुक्स. तो स्टार्टिंग विद एनाटॉमी, एंड शैल आई से स्टार्टिंग विद द फैंसीएस्ट बुक, ग्रेज एनाटॉमी. ये सबने सुना है कि एनाटॉमी के लिए ग्रेस पढ़नी होती है, बट ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ी है. और इट कम्स इन 2 वॉल्यूम्स. आई डिड ट्राई रीडिंग इट. मैंने अपर लिम्ब का थोड़ा पार्ट पढ़ा था शुरू में, जो मोटिवेशन रहता है कि हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे. ये एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट इसमें काफी इंटेंसिव नोट टेकिंग की जरूरत पड़ेगी. मतलब इसको पढ़ के तुम कॉन्सेप्ट्स तो बना सकते हो. तुमको एनाटॉमी अच्छी लगी, बुक में कोई कमी नहीं है, बहुत प्यारी किताब है, पर एग्जाम्स नहीं लिखे जा सकते ऑनेस्टली. अगर तुम्हारे पास नोट्स हो, वेरी गुड. अदरवाइज हमारी एनाटॉमी की एनसीईआरटी कह लो, बाइबल कह लो, बीडीसी, आई एम श्योर इसके बारे में सबने सुना होगा. तो बीडीसी में सबसे पहले आती है कि ये हैंड बुक ऑफ जनरल एनाटॉमी, छोटी सी बुक जो ये शुरू में सबसे पहले ये कवर कराएंगे एंड देन दे गो ऑन विद रेस्ट ऑफ द बुक्स. इसमें बेसिक आइडिया देते हैं बिकॉज एनाटॉमी काफी नया सब्जेक्ट है. यू हैव नो एक्सपोजर +2 में ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू एनाटॉमी. इवन जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है एनाटॉमी की वो काफी अलग है, तो वो चीजें समझने के लिए दिस बुक इज रियली हेल्पफुल. तो हाँ, ये छोटी सी बुक है, दिन को तुम ऐसा 1-2 रीडिंग में ऐसे पढ़ी जा सकती है. और इसका शुरू में हमारे यहाँ टेस्ट भी हुआ था. दैट वाज द ओनली मोटिवेशन कि मैंने ये पढ़ा. आई वुड सजेस्ट यू शुड रीड इट. इट विल गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ व्हाट एनाटॉमी इज. फिर हमारी बीडीसी आती है 4 वॉल्यूम में, विच इज upper limb and thorax in volume 1. We have lower limb and abdomen and pelvis in volume 2. Head and neck 3 and neuroanatomy 4. BDC I can show to you कि काफी पॉइंट वाइज मैनर में लिखा रहता है. इसमें इसकी डायग्राम्स काफी अच्छी होती है. अच्छी इन द सेंस कि इट इज इजी टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन. अगर बीडीसी से पढ़ते हैं तो आसानी से उन डायग्राम्स को कॉपी किया जा सकता है. एक चीज पॉइंट वाइज नंबरिंग करके दी हुई है, विच इज kind of like somebody has already prepared the notes for you. हमारे यहाँ काफी ज्यादा रिलीजियसली बीडीसी को फॉलो किया था हमने, और इन तीनों को मैंने कवर टू कवर पढ़ा है, लाइक एक्चुअली पढ़ा है. बट न्यूरोनैट के लिए आई डिडंट ऑप्ट फॉर बीडीसी. न्यूरोनैट के लिए आई रेड विश्राम सिंह. वेरी कंसाइजली प्रेजेंटेड. सीएनएस एवरीबडी नोज की थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट आई रियली लाइक द बुक. दिस ऑल्सो आई हैव रेड कवर टू कवर. इसमें भी डायग्राम्स आर इजी, काफी इजी टू फॉलो, काफी इजी टू ड्रॉ इन द एग्जाम एज वेल. सो हाँ, दिस इज व्हाट आई डिड फॉर न्यूरोएनाटॉमी. अगेन एनाट में ही वी हैव एम्ब्रियोलॉजी. ना एम्ब्रियोलॉजी की एक और बुक है आईबी सिंह, विच आई डोंट हैव. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स इंद्रबीर सिंह, और वो काफी एक्सटेंसिव है, उसमें इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है एंड काफी लोगों को वो बुक पसंद है. बट आई हैव रेड दिस अगेन विश्राम सिंह, जिसकी न्यूरोनैट भी पढ़ी थी मैंने. अगेन एम्ब्रियो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी. काफी इमेजिन करने जैसा सब्जेक्ट है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू डोंट सी, यू डोंट गेट टू सी एवर. तो ये बुक मुझे काफी सिंपल लगी. इसके फॉन्ट साइज ऐसे बड़ी से है, विच गिव्स यू थोड़ा सा स्कूल वाला वाइब जैसे पहले होती थी किताबें. काफी कलरफुल बुक है. अगेन डायग्राम्स आर रियली इजी टू फॉलो. मैं हर बुक में डायग्राम की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इन एनाट वन प्रो टिप दैट आई कैन गिव टू यू इज draw as many diagrams as possible. And like along with flow charts, the more the number of diagrams you draw, the more the score you'll get. वो सीधा इक्वेशन है एनाटॉमी में. डायग्राम इज एवरीथिंग. एनीवे,
एनाटॉमी काफी ऐसा देख के सीखने वाली चीज है. व्हेन यू विल गो टू द डिसेक्शन हॉल यू विल सी, फिर तुम रीड करोगे तभी समझ में आएगा. अगर थ्योरेटिकली इसको डील किया बाकी सब्जेक्ट्स की तरह तो it will be difficult for you to understand and remember. So that was it for anatomy. Next, this is biochemistry की Harper's, the gold standard. जैसे कि anatomy में Grey's Anatomy थी, ये I haven't read a lot. मतलब मैंने किसी किसी चैप्टर में इसको पढ़ा था because I was reading Vasudevan. I absolutely love this book. ये मैंने अगेन कवर टू कवर पढ़ा है. आई हैव गॉट रियली गुड मार्क्स इन बायोकेमिस्ट्री. मुझे बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली काइंड ऑफ बोरिंग है फ्रॉम व्हाट आई हियर फ्रॉम पीपल, बट आई रियली लाइक बायोकेमिस्ट्री एंड आई डिड नथिंग एल्स अदर देन दिस बुक. मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे इसके. आई यूज्ड टू अंडरलाइन इन द सेम बुक एंड जस्ट आई रीरेड द लेसन्स क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एंड आई वाज गुड टू गो. इसमें अच्छे से मेटाबॉलिज्म का टेबल वगैरह, बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह सब बनाया हुआ है. सो दिस इज वासुदेवन फॉर यू. And after I read, since like I told you, I started developing interest in biochemistry. तो जो मैंने इससे पढ़ रखा था मुझे कुछ कुछ याद था, तो I gave a reading. But again, not cover to cover. किसी किसी में मैंने इसको पढ़ा है only out of interest. It had nothing to do with examinations or anything else. Okay. Although I have heard from a few seniors कि Lippincott बोल के book आती है for biochemistry, which is good if you want to read metabolism. उसका metabolism अच्छा है. So सत्यनारायण करके भी एक बायोकेमिस्ट्री की बुक आती है which a lot of people follow. It's again very easy, but for some reason I'm always biased towards Vasudevan. So, but I'm not saying कि तुम यही पढ़ो. I'm just letting you know about all the options like I mentioned before. Decide for yourself whichever book suits you the best, because honestly कोई भी book अच्छी खराब नहीं है. All the books have their own pros and cons. And that is why I would also like to give you a tip कि शुरू के एक्साइटमेंट में don't buy books एकदम जाते जाते. Go to the library, देखो books कैसी हैं, तुमको कौन सी वाली अच्छी लग रही है. Try reading the same topic from multiple authors. So it will give you a better idea कि किसका explanation is the easiest for you to understand. And do not just run towards gold standard because content same ही है. And according to me, gold standard is just a lengthier way of getting to the same conclusion. Again, I'm not saying कि मत पढ़ो. It is up to you. But अगर कम समय में काम हो सकता है, again, especially if you are near your exams and you just have started reading or you're not prepared well, maybe कुछ units तुम्हारे रह गए. So in those cases also you can pick up the easy books, which are always the Indian authors. Yeah. So also you can check PDFs of the book if not going to the library. और अगर आपके पास है, आप उसमें सीनियर से देख लो, सर्वे करो, फुल ऐसे रिसर्च करो, only then buy books, otherwise it will be a waste. Coming to physiology के लिए the gold standard is Ganong, the international Ganong. Again, actually Ganong में लेकर ही आई थी before I even took admission over here. मैं बस पैकिंग के इसको लेकर के आई थी. It is a good book, very good book in fact. इसके ग्राफ्स बहुत अच्छे हैं, but it is not for your exam. It is for concept, for satisfaction. If you really like physiology, you can go ahead with this, but not for exam. उसके लिए काफी extensive notes बनाने पड़ेंगे. All the gold standard वही बात है, अगर तुमने एकदम बढ़िया से notes बनाए तो तुम exam उससे लिख पाओगे, but then you'll have to sit with the book उतने time तक and you'll have to put in a lot of efforts कि तुम efficiently notes बना सको. So this is Ganong. Now we have, actually let's talk about Guyton first. You must have heard of this, Guyton and Hall. ये पढ़ी तो है मैंने cover to cover, but honestly I'm not a very big fan and this is just a personal opinion. I know most of the Indian students they study Guyton. Actually it's like a story book, तो तुम ऐसे novel जैसा उसको पढ़ सकते हो, but when it comes to questions, actually इसमें क्या है देखो, जो lessons है ना, it has been split into, say this is general physiology, it has 7 lessons, ठीक है. If a question comes up, तो it might be कि एक point is coming from the first chapter, but the second point is coming from the fourth chapter, and the third point is again coming from the second chapter. तो थोड़ा ऐसा है कि कहानी पढ़ ली, overall तुमको बात समझ आ जाएगी. You'll get the just एकदम बढ़िया से, no explanation is really good, बहुत examples दे करके समझाया जाता है, graph diagrams all good, but एग्जाम के एकदम पहले मत उठाना. आई थिंक देयर इज अ बुक कॉल्ड AKGen which people used to follow in my college जब एग्जाम was close. हाँ, इसके नोट्स बनाओगे तो अगेन
प्रिपेयर्ड थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन ओरिएंटेड नोट्स बनाओ कि ऐसे फिर चैप्टर बनाओगे विल बी सेम थिंग. तो क्योंकि लाइक आई सेड कुछ यहाँ से निकलेगा कुछ वहां से निकलेगा, ओवरऑल यू विल गेट इट. तो कर सकते हो, और एल्स पढ़ तो सकते हो, चलो पढ़ लेना. देखो यार I don't know what is happening. No. Last book of the discussion is GK पान. मेरी मेमोरी फेड हो रही है. ठीक है. This is the book I liked the most फिजियोलॉजी के लिए, बिकॉज एकदम सिंपल भाषा है, टू द पॉइंट बात है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ. इनफैक्ट मुझे लगता है कि ज्यादा ही दे रखा है, क्योंकि यू कैन सी काफी इन्फॉर्मेशन है. इट इज लाइक लिटरली पैक्ड विद इन्फॉर्मेशन. आई रिमेंबर किसी तो टॉपिक में दे रहा, आई वाज लर्निंग, उसमें कुछ 13 पॉइंट है, एंड इवन व्हेन आई फॉरगॉट 3-4 आई स्टिल हैड 8 to 9 पॉइंट्स इन माय आंसर, व्हिच इज ओके. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. अब मैं वापस इनको वहीं दफन करने जा रही हूँ जहाँ से मैं लेकर आई थी. उससे पहले मैं थंबनेल की फोटो खींचूंगी. सो बाय बाय. फैमिली में देयर वाज नोबडी हु हैज. आज मैंने कैंपस में नए नए लोगों को देखा. वो क्या बोल रहे है. एंड आई थिंक और कौन सी बुक है वो एस वाली. नाम तो याद नहीं. सत्यनारायण. Okay, we on either side of the family. Basically, I'm the first generation doctor. Not a doctor yet, but yes.